हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करेंगे महान व्यक्तित्व में लेसन 8 जिसका नाम है भारत के महान चिकित्सक। तो इसमें भारत के महान चिकित्सक किस किस के बारे में पढ़ेंगे? सुश्रुत और चरक के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सृष्टि के आरंभ से ही मानव अपनी आयु तथा अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहा है। समय समय पर विशिष्ट व्यक्तियों को जिन वस्तुओं से कोई अनुभव हुआ, उन सिद्धांतों के संकलन से ऐसे ग्रंथों का निर्माण हुआ जो मानव के स्वास्थ्य के लिए कल्याणकारी सिद्ध हुए। आयुर्वेद भी ऐसी ही एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जिसमें स्वास्थ्य संबंधी सिद्धांतों की जानकारियां दी गई हैं। आयु संबंधी प्रत्येक जानने योग्य ज्ञान यानी कि वेद को आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद संबंधित सिद्धांतों का क्रमबद्ध संकलन कर ऋषियों ने अनेक संहिताओं का निर्माण किया है। इन संहिताओं में सुश्रुत संहिता शल्य तंत्र प्रधान और चरक संहिता काय चिकित्सा प्रधान ग्रंथ है। इन ग्रंथों के रचयिता क्रमशः सुश्रुत तथा चरक हैं। उनके समय में न आज जैसी प्रयोगशालाएं थी, न यंत्र और न ही चिकित्सा सुविधाएं। अपने ज्ञान और अनुभव से उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में ऐसे उल्लेखनीय कार्य किए जिनकी नींव पर आज का चिकित्सा विज्ञान सुदृढ़ता से खड़ा है। आइए चिकित्सा के क्षेत्र में पथ प्रदर्शक माने जाने वाले ऐसे ही दो महान चिकित्सकों के बारे में जानें। तो सबसे पहले जानेंगे हम सुश्रुत के बारे में। मध्य रात्रि का समय था। किसी के जोर से दरवाजा खटखटाने से सुश्रुत की नींद खुल गई। बाहर कौन है? वृद्ध चिकित्सक ने पूछा। फिर दीवार से जलती हुई मसाल उतारी और दरवाजे पर जा पहुंचे। मैं एक यात्री हूँ, किसी ने पीड़ा भरे स्वर में उत्तर दिया। मेरे साथ दुर्घटना घट गई है, मुझे आपके उपचार की आवश्यकता है। यह सुनकर सुश्रुत ने दरवाजा खोला। सामने एक आदमी झुका हुआ खड़ा था। उसकी आंख से आंसू बह रहे थे और कटी नाक से खून। सुश्रुत ने कहा, उठो बेटा, भीतर आओ, सब ठीक हो जाएगा, अब शांत हो जाओ। वह अजनबी को एक साफ सुथरे कमरे में ले गए। शल्य चिकित्सा के उपकरण दीवारों पर टंगे हुए थे। उन्होंने बिस्तर खोला और उस अजनबी से बैठने के लिए कहा। फिर उसे अपना चोंगा उतारने और दवा मिले पानी से मुंह धोने के लिए कहा। चिकित्सक ने अजनबी को एक गिलास में कुछ द्रव्य पीने को दिया और स्वयं शल्य चिकित्सा की तैयारी करने लगे। बगीचे से एक बड़ा सा पत्ता लेकर उन्होंने अजनबी की नाक नापी। उसके बाद दीवार से एक चाकू और चिमटी लेकर उन्हें आग की लो में गर्म किया। उसी गर्म चाकू से अजनबी के गाल से कुछ मांस काटा। आदमी कराहा, लेकिन उसका दर्द नशीला द्रव्य पीने से कुछ कम हो गया था। गाल पर पट्टी बांधकर सुश्रुत ने बड़ी सावधानी से अजनबी की नाक में 2 नलिकाएं डाली। गाल से काटा हुआ मांस और दवाइयाँ नाक पर लगाकर उसे पुनः आकार दे दिया। फिर नाक पर घुंघची व लाल चंदन का महीन बुरादा छिड़क कर हल्दी का रस लगा दिया और पट्टी बांध दी। अंत में सुश्रुत ने उस अजनबी को दवाइयों और बूटियों की सूची दी जो उसे नियमित रूप से लेनी थी। उसे कुछ सप्ताह बाद वापस आने को कहा जिससे वह उसे देख सके। आज से 2500 वर्ष पूर्व सुश्रुत ने जो किया था उसी का विकसित रूप आज की प्लास्टिक सर्जरी है। सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। सुश्रुत का जन्म 600 वर्ष ईसा पूर्व हुआ था। वह वैदिक ऋषि विश्वामित्र के वंशज थे। उन्होंने वैद्यक और शल्य चिकित्सा का ज्ञान वाराणसी में दिवोदास धन्वंतरी के आश्रम में प्राप्त किया था। वे पहले चिकित्सक थे जिन्होंने उस शल्य क्रिया का प्रचार किया जिसे आज सिजेरियन ऑपरेशन कहते हैं। वह मूत्र नलिका में पाए जाने वाले पत्थर निकालने में, टूटी हड्डियों को जोड़ने और मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा में दक्ष थे। यहाँ देख सकते हैं सुश्रुत के शल्य चिकित्सा के उपकरण जिनका वो उसमें प्रयोग किया करते थे। उन्होंने शल्य चिकित्सकों को ऑपरेशन से पहले प्रयोग में आने वाले उपकरण गर्म करने के लिए कहा जिससे कीटाणु मर जाएं। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि बीमार को ऑपरेशन से पहले नशीला द्रव्य पिलाया जाए। चिकित्सक आज भी इसका प्रयोग निश्चेतक यानी कि एनेस्थीसिया के रूप में करते हैं। सुश्रुत एक अच्छे अध्यापक भी थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा था, अच्छा वैद्य वही है जो सिद्धांत और अभ्यास दोनों में पारंगत हो। वे अपने शिष्यों से कहा करते थे कि वास्तविक शल्य चिकित्सा से पहले जानवरों की लाशों पर शल्य चिकित्सा का अभ्यास करना चाहिए। अपनी पुस्तक सुश्रुत संहिता में उन्होंने विभिन्न प्रकार के 101 चिकित्सा उपकरण की सूची दी है। आज भी उन यंत्रों के समान यंत्र
वर्तमान चिकित्सक प्रयोग में लाते हैं वह चिमटियों के नाम पर उन जानवरों या पक्षियों पर रखते थे जिनकी शक्ल से वे मिलते थे, जैसे क्रोकोडाइल फॉरसेप्स, हार्कबिल फॉरसेप्स आदि। अब हम यहाँ पर चरक के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने किसके बारे में पढ़ा? सुश्रुत के बारे में। तो अब यहाँ पर कौन से वैद्य हैं? चिकित्सा विज्ञान के जो वैद्य हैं वो हैं अब चरक। प्राचीन काल में जब चिकित्सा विज्ञान की इतनी प्रगति नहीं हुई थी, गिने चुने चिकित्सक ही हुआ करते थे। उस समय चिकित्सक स्वयं ही दवा बनाते, शल्य क्रिया करते और रोगों का परीक्षण करते थे। तब आज जैसी प्रयोगशालाएं, परीक्षण यंत्र व चिकित्सा सुविधाएं नहीं थीं, फिर भी प्राचीन चिकित्सकों का चिकित्सा ज्ञान व चिकित्सा स्वास्थ्य के लिए अति लाभकारी थी। 2000 वर्ष पूर्व भारत में ऐसे ही चिकित्सक चरक हुए जिन्होंने आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में शरीर विज्ञान, निदान शास्त्र और भ्रूण विज्ञान पर चरक संहिता नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक को आज भी चिकित्सा जगत में बहुत महत्व दिया जाता है। चरक वैशंपायन के शिष्य थे। इनके चरक संहिता ग्रंथ में भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश का ही अधिक वर्णन होने से भी यही उसी प्रदेश के प्रतीत होते हैं। कहा जाता है कि चरक को शरीर में जीवाणुओं की उपस्थिति का ज्ञान था, परंतु इस विषय पर उन्होंने अपना कोई मत व्यक्त नहीं किया था। चरक को आनुवांशिकी के मूल सिद्धांतों की भी जानकारी थी। चरक ने अपने समय में यह मान्यता दी थी कि बच्चों में आनुवांशिक दोष जैसे कि अंधापन, लंगड़ापन जैसी दिव्यांगता माता या पिता की किसी कमी के कारण नहीं, बल्कि डिंबाणु या शुक्राणु की त्रुटि के कारण होती थी। यह मान्यता आज एक स्वीकृत तथ्य है। उन्होंने शरीर में दांतों सहित 360 हड्डियों का होना बताया था। चरक का विश्वास था कि हृदय शरीर का नियंत्रण केंद्र है, यानी कि हृदय पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। चरक ने शरीर रचना और भिन्न अंगों का अध्ययन किया था। उनका कहना था कि हृदय पूरे शरीर की 13 मुख्य ध्वनियों से यानी कि धमनियों से जुड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त सैकड़ों छोटी बड़ी धमनियां हैं जो सारे ऊतकों को भोजन रस पहुंचाती हैं और मल व व्यर्थ पदार्थ बाहर ले आती हैं। इन धमनियों में किसी प्रकार का विकार आ जाने से व्यक्ति बीमार हो जाता है। प्राचीन चिकित्सा आत्रेय के निर्देशन में अग्निवेश में एक बृहत संहिता ईसा से 800 वर्ष पूर्व लिखी थी। इस बृहत संहिता को चरक ने संशोधित किया था, जो चरक संहिता के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस पुस्तक का कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। आज भी सुश्रुत संहिता तथा चरक संहिता की उपलब्धि इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि ये अपने अपने विषय के सर्वोत्तम ग्रंथ हैं। ऐसे ही प्राचीन चिकित्सकों की खोज रूपी नींव पर आज का चिकित्सा विज्ञान सुदृढ़ रूप से खड़ा है। इन संहिताओं ने नवीन चिकित्सा विज्ञान को कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय मार्गदर्शन दिया है। तो ये था आपका लेसन भारत के महान चिकित्सक सुश्रुत एवं चरक। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर अब इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.